दोस्त जिस सिस्टम के बारे में हम बात करें उसका नाम है फोर्सेज। फोर्सेज आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है मेरे दोस्त, और उसमें एक फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है जिसका नाम वर्ड विनर टीम। आप नाम सोच के देखो यार, वर्ड विनर टीम, यानी जो दुनिया में जो विनर्स हैं, है ना, उनकी ये टीम है। पूरे ऑल अक्रॉस वर्ल्ड हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं, और हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जहां पर हर कोई जीत सके, हर कोई जी सके, हर कोई अपने ड्रीम एंड डिजायर को फुलफिल कर सके। मेरे दोस्त फोर्सेस के प्रेजेंटेशन में मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं। मेरे शब्द बड़े आसान रहेंगे, बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एंड दिस इज माई गारंटी। चीजें टेक्निकल होंगी लेकिन बहुत ही नॉर्मल होंगी, जिसको आप बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो प्लीज ये मत सोचना कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं या बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं समझ पाऊंगा, नहीं समझ पाऊंगा। आप सबके लिए एकदम इक्वलिटी एंड सारी चीजें आप बहुत ही आसानी से उनको समझ पाओगे। मेरे दोस्त हर इंसान के लाइफ में ना कुछ चीजें होती है, कुछ ड्रीम्स एंड डिजायर होते हैं। हर इंसान का सपना होता है उसके पास में पैसा हो, सपनों का घर हो, अच्छी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, मान सम्मान हो, इज्जत स्वर्ण नेटवर्क सर्कल, धन दौलत सब कुछ हो, लेकिन राइट टाइम फ्रीडम हो। लेकिन क्या ये सारी चीजें उसकी लाइफ में हो पाती है? आपने देखा होगा जब एक बच्चा होता ना, लगभग 10वीं 12वीं क्लास में वो पढ़ रहा होता है, उसके डैड पूछते क्या करना है, उसे वो बोलता है ना लाइफ में डैड बहुत कुछ करना है, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं ना, कि लैम्बोर्गिनी होगी, उसके पास में मर्सिडीज होगी, बहुत अच्छा सा घर होगा, टाइम होगा, है ना, अपने मॉम डैड को टाइम दे पाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा ना, जो 12 साल का बच्चा जिस दिन 22 25 28 साल का होता है, फाइनली उसको लाइफ का रियलाइजेशन होता है कि नहीं नहीं भाई, जो दुनिया हम देख रहे थे वो सपनों में हुआ करती है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया के रैट रेस में इस तरह से भाग रहे हैं ना, कि हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। आप लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे होंगे, और डेफिनेटली अपने अंतर्मन से बात करने की कोशिश करना। मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक एम्प्लॉय हो या फिर आप रिटायरमेंट पर्सन हो, तो एक चीज मेरे दोस्त आप समझ लो कि आज इंडिया में या वर्ल्ड वाइड आज ना, पता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब जॉब्स है नहीं यार। इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ खड़ा कर दिया, भैया मेरे भरोसे मत रहो क्योंकि हम जॉब नहीं दे सकते। तो सोचो ना क्या किया जाए। मेरे दोस्त अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, बस उसको ग्रैब करने की जरूरत है। आप देखो, जो मैं प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, ये आपकी लाइफ की कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाता है। सो मेरे दोस्त अगली स्लाइड पर लेके चलता हूं। आपको पता है कि दुनिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है, चीजें बदल रही हैं यार, है ना। आपने देखा होगा कि इंसान के पहनावे से लेकर के, है ना, फोन तक हर बार अपडेट हो रहे हैं। हेयर स्टाइल से लेकर के, है ना, बाइक स्टाइल तक, चलने की स्टाइल, वॉक टॉक, सब स्टाइल बदल चुकी हैं। वैसे ही हमारे जो बिजनेसेस चल रहे हैं ना दुनिया की, है ना, जो जितने भी बिजनेसेस हैं, वो आने वाले कुछ टाइम में, यानी 8 to 10 ईयर्स में 90% चेंजेस हो जाएंगे और सारी चीजें डिजिटल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आज थोड़ा सा समय की रफ्तार को समझते हैं कि बदलाव क्या हुआ एक्चुअली, या फिर हम सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे दोस्त आज से करीब 200 300 500 साल पहले बाटर सिस्टम हुआ करता था। मतलब कि अगर आप मनी की इवैल्यूएशन को देखते हैं कि मनी में कैसे बदलाव हुआ, कि जब आदिवासी थे, थोड़ा सा हम ग्रो हुए, थोड़ा सा समझदार हुए, तो बाटर सिस्टम हमने लिया। भैया आप, मेरे पास में केला है, आप केला लेके जाओ, फिर आप मुझे उसके बदले दे दो। मेरे पास में गेहूं है, आप मुझे उसके बदले चावल दे दो। तो हमने क्या किया ना, आदान प्रदान, सब इस वस्तु का विनिमय करना शुरू किया, एक दूसरे को वस्तु के बदले वस्तु देना शुरू किया। उसके बाद फिर हमने गोल्ड पर, है ना, स्टैंप्स लगे होते हैं, ये स्टैम्प इनका है, ये स्टैम्प इनका है, तो गोल्ड के बदले हमने गोल्ड का आदान प्रदान किया या गोल्ड देकर के सामान लेना शुरू किया। उसके बाद मेटल कॉइन्स आए, है ना, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ऑल दीज आर टाइप ऑफ कॉइन्स जब आए, तो हमने ना कॉइन पर काम करना शुरू किया। फिर पेपर मनी आया, रुपया, है ना, जो प्यारे से गांधी जी दिखते हैं ना, वो वाला। अभी पिंक पिंक एक नोट भी आती है 2000 की। तो हम ना ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या करते हैं, आदान प्रदान के लिए हमने नोट का यूज करना शुरू किया। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मनी, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सारी चीजें हमने यूज किया। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा एडवांस है, सबसे ज्यादा जो ग्रोइंग है, सबसे ज्यादा जो डिमांड है, दैट इज द क्रिप्टो करेंसी। इट्स ए क्वाइन ऑफ, इट्स ए मनी ऑफ, इट्स ए, है ना, जो भी आप बोल सकते हो, इट्स ए मनी ऑफ 21st सेंचुरी। 21वीं शताब्दी का ये पैसा है, कि लोगों ने इसको डिजिटल करेंसीज को आज ग्रैब करना शुरू किया। पहले लोग बोलते थे यार पैसा नंबर में, अरे चल निकलना यार, नंबर में कहां पैसा होता है। लेकिन आज लोगों ने ना समझा है। मैं आपको बताऊं, इसका एक जीता जागता सबूत है जिसका नाम है बिटकॉइन, राइट, बिटकॉइन। आज मैं बताऊं मेरे दोस्त कि बिटकॉइन आज बहुत तेजी से, आज देख रहे हो ना, लोगों की चाहत बनती जा रही है, और क्रिप्टो करेंसी का बेसिक बैकबोन है। मेरे दोस्त आज क्रिप्टो करेंसीज एक डिजिटल करेंसी है जो पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन करती है और डिसेंट्रलाइज, इसका कोई एमडी सेमडी बॉस मालिक है ही नहीं है, और आज इस पर किसी गवर्नमेंट का भी कोई कंट्रोल नहीं है। जब बिटकॉइन 2009 में इंट्रोड्यूस हुई, तो मेरे दोस्त उसकी वैल्यूएशन सिर्फ 6 रुपीज थी। कितना? 6 रुपए। और आज करीब करीब 50 लाख रुपए। राइट, सोच के देखो यार, अगर उस टाइम पर
अगर हम 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते ना तो करीब करीब आज हमारे पास में 550 करोड़ रुपए होते। लेकिन लोगों ने ग्रैब नहीं किया, लेकिन आज लोगों को पछतावा हो रहा है, काश यार अगर मेरे पास में एक बिटकॉइन होता ना तो कितना बड़ा होता। मेरे दोस्त आज ना क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट कैप की बात करें तो शायद वो काउंट करना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर एक ना रिकॉर्ड आपके सामने प्रिंट है, मैं भी पढ़ूंगा आप भी पढ़ना, हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे, राइट? क्योंकि इस प्रेजेंटेशन को मैं चाहता हूं टू वे कम्युनिकेशन में हो, टू वे नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रेजेंट करूं और आप बैठ कर सुनो। मैं चाहता हूं कि हम दोनों की इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से होनी चाहिए। सो मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, क्रिप्टो करेंसीज की जो आपकी मार्केट कैप देखोगे तो करीब 125 लाख करोड़ की है ना? 125 लाख करोड़, माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और बिटकॉइन की जो अकेले मार्केट कैप है वो है 50 लाख करोड़ की। मेरे दोस्त आज मैं बताऊं कि अगर रिलायंस बहुत बड़ी दिग्गज इंडस्ट्री क्या, आज मुकेश अंबानी वर्ल्ड के चौथे पांचवें सबसे रिचेस्ट पर्सन है, और मैं आपको बताऊं कि पूरा पूरा रिलायंस इंडस्ट्री आज करीब करीब उससे बिटकॉइन की जो कैप है वो 3.5 गुना 4 गुना ज्यादा है ना? 4 गुना ज्यादा है। और आज मैं बताऊं कि पूरे पूरे इंडिया में, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनकी रोटियां क्रिप्टो करेंसी से चलती है। मेरे दोस्त टेक माय वर्ड्स, 1.5 करोड़ से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनके घर का खाना, जिनके घर का खर्चा क्रिप्टो करेंसी से चल रहा है। आज गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्होंने बोला भैया मेरे पास में रोजगार नहीं है, लोगों ने डिजिटल जैसे होना शुरू किया, तो आज गवर्नमेंट भी इन चीजों को सपोर्ट कर रही है। हालांकि बीच में थोड़ी अनबन चल रही थी, फाइनली उन्होंने अप्रूवल दे दिया, राइट? तो ये सारी चीजें हैं, आज इंडियन उस पर सारी चीजें लिस्टेड भी है। और मैं आपको बताऊं कि क्रिप्टो करेंसीज के बेनिफिट्स क्या है। यहाँ पर कोई फ्रॉड नहीं होगा, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पर कोई चोरी नहीं होगी, इमीडिएट आपको सारी चीजें मिल जानी है। एक्सेस फॉर एवरीवन, सबको एक्सेस मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर लोअर फीस है, लोअर रिस्क है, और बहुत सारे है ना, बहुत सारे बेनिफिट है। और आप लाखों करोड़ों के ट्रांजेक्शन विद इन ए सेकंड कर सकते हो। ये है क्रिप्टो की पावर। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन वो कैसे करता है मेरे दोस्त, ये ब्लॉक्स में एक करोड़ों कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग होती है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं ब्लॉक्स में। जैसे ही कोई ऑर्डर आता है वो ब्लॉक्स बनाते हैं, ब्लॉक्स करने के बाद वो आइडेंटिफाई करते हैं वो प्रॉपर सिस्टम को, एंड उसके बाद आपको डिजिटल, है ना, डिजिटल करेंसीज के रूप में आपके वॉलेट में वो सारी चीजें शो होना शुरू हो जाती है। मेरे दोस्त ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स क्या है, पहले मैं कुछ चीजें बताता हूं कि ये 100% सिक्योर है, 100% ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही सस्ता है, लेन देन में जो आपका समय है उसको बचाता है, और धोखाधड़ी से आप बच जाते हो। और इसके साथ साथ में लेन देन के जो बीच के जो मीडिएटर्स होते हैं उनको खत्म करता है। और साथ साथ में इंटरनेट जो चोरी करने वाले बहुत सारे लोग आपके डेटा को चोरी करते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। साथ साथ में भारी बचत करता है, और बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन आप यहाँ से बहुत ही ईजी वे में कर सकते हो। मेरे दोस्त क्रिप्टो करेंसीज के बहुत बड़े फायदे हैं। क्या क्रिप्टो को लोग मानना शुरू किए हैं? मेरे दोस्त मैंने स्क्रीन पर बहुत सारी कंपनीज के पोस्टर्स, उनके लोगोस प्रमोट किए हैं, राइट? एक बार आप उनको ध्यान से देखना, शायद इन कंपनीज को, इस सिस्टम को आप यूज करते होंगे, इस ब्रांड्स को आप यूज करते होंगे। और ये ब्रांड ने आज क्या किया, क्रिप्टो को प्रमोट करना शुरू किया, क्रिप्टो को ग्राफ करना शुरू किया, क्रिप्टो से अपने ट्रांजेक्शन धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। मतलब आप सोच के देखो ना, जो बिलियन ट्रिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्रीज हैं, अगर उन्होंने इन चीजों को ग्राफ करना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है हमको और आपको भी ये सारी चीजें ग्राफ करनी चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि समय के साथ चलोगे तो समय पे राज करोगे, समय के बाद चलोगे तो समय आप पे राज करेगा। तो आपके डिसीजन होने चाहिए कि आपको समय के साथ चलना है या फिर समय के बाद चलना है। मेरे दोस्त 2009 में जिसने बिटकॉइन की पावर समझी वो बिलियनियर मिलियनियर बिलियनियर है, राइट? और जो बाद में समझा आज वो सोच रहा काश एक बिटकॉइन हो जाता तो कितना अच्छा होता, राइट? सो मेरे दोस्त समय की रफ्तार को समझो आप। उसके साथ साथ में गवर्नमेंट क्या बोल रही है उसके बारे में समझते हैं। आज मैं बताऊं कि एसबीआई और एचडीएफसी अपने ये दो ऐसे बैंक है, और इससे ज्यादा 15 और भी बैंक्स है जो मैक्सिमम डेटा को क्या कर रही है, ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड कर रही है, क्योंकि दे नो वेरी वेल इट्स ए सेफेस्ट जोन। यहां पर उनका डेटा सेफ रहेगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, उसको हैक और बंद नहीं किया जा सकता। इंडिया में ऐसे 14th ब्रांचेस हैं जहां पर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन होने शुरू हो गए हैं। तो आप इस चीजों का टेंशन लेना छोड़ दो कि क्रिप्टो कहीं पर हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं दिल्ली में ऐसे भी होटल्स, मेरे पास में वीडियोस आई थी, आप जाओ वहां पर क्रिप्टो थाली, उन्होंने एक डिश इंट्रोड्यूस किया, क्रिप्टो थाली। मतलब आप जाओगे, खाओ पियो मजे करो, बाकी क्रिप्टो से पेमेंट करके चले जाओ। एक्चुअली जो जनरेशन है ना क्रिप्टो को
बढ़ावा दे रही है। मेरे दोस्त मेटावर्स आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, मेटा जब उन्होंने फेसबुक के ऊपर वो सारा नाम डाला, आज मार्क ज़ुकरबर्ग और उनसे बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट जो आज सोशल मीडिया को प्रमोट कर रहे हैं, उनके पास में जो ब्रांड्स है, उन्होंने मेटावर्स को और मेटा टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया। एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आज बहुत तेजी से ग्रो करती जा रही है। आप देखो यहाँ पर कुछ पोस्टर्स हैं, कुछ ब्रांड हैं जो मेटावर्स के अंडर काम कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, उसके साथ साथ में आपका गूगल चाचा हो गए, राइट, एंड आपका एपिक गेम्स, ये सारी चीजें हैं यार। और आज मैं बताऊं कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इस डेटा को आप रीड करना, 75 लाख करोड़ की हो सकती है, कब तक? 2035 तक। मेरे दोस्त 2035 जाएगा भी नहीं और ये 75 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री होने वाली है। तो अब सोच के देखो, चाहे हमारा और आपका कंट्रीब्यूशन रहे या ना रहे, फिर भी इंडस्ट्री जाने वाली है। तो क्यों ना हम सब मिलकर के इस समय की रफ्तार को ग्रैब करें, राइट? तो समय के साथ में चलना शुरू करें मेरे दोस्त। आज सारी चीजें बदल रही हैं, आप देखो टेक्नोलॉजी में हर चीजें बदल रही हैं और सारी चीजें वर्चुअल हो रही हैं, चीजें डिजिटल हो रही हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ डिजिटलाइजेशन। उसके साथ साथ में एक इंडस्ट्री जिसको मैं आपको प्रमोट करता हूं, उसका नाम है Forces.io। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसने आज अपने इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड वाइड मोर देन 200 कंट्रीज में अपना धाक जमाया है। और आज फोर्सेस मेरे दोस्त एक नाम नहीं, फोर्सेस एक ब्रांड है, ब्रांड, राइट। तो फोर्सेस BSD पर हम वर्क कर रहे हैं। फोर्सेस किस पर काम करता है? स्मार्ट क्रिप्टो अर्निंग, एंड ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क कर रहा है, जिससे आप बहुत ही इजी वे में बहुत बड़े पैसे बना सकते हो। मेरे दोस्त सबसे पहले आप यहाँ पर समझते हैं कि जो फोर्सेज है उसके एडवांटेज क्या, उसके बेनिफिट्स क्या। मेरे दोस्त यहाँ पर 100% इनकम अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर इंस्टेंट पे आउट मिलते हैं विद इन अ सेकंड, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, 100% ट्रांसपेरेंसी है। यहाँ पर आप किसी की भी आईडी खोल सकते हो, यहाँ पर PBBB लेग बाइनरी साइड वॉल्यूम मेंटेन करने की जरूरत नहीं, नो एडमिन, नो TDS, नो GST, यहाँ पर कोई तामझाम ऐसा नहीं है, कुछ खरीदना कुछ बेचना नहीं है। और यहाँ पर हम किसी, है ना, किसी कंपनी के अंडर नहीं काम करते, किसी एम्प्लॉय के अंडर नहीं काम करते, किसी अपलाइन के अंडर काम नहीं करते हैं, किसी MD SMD के अंडर में काम नहीं करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इनकम की बात करें मेरे दोस्तों, क्रॉस लाइन, अपलाइन, डाउनलाइन सबसे पैसे आते हैं। मतलब जिस इंडस्ट्री को मैं प्रमोट कर रहा हूँ जिसका नाम है फोर्सेज, वहां पर पैसा कमाना इतना आसान है कि आप काम करोगे तब भी पैसा कमा जाते हो, आप काम नहीं करते हो उस काम का भी आप पैसा कमा जाते हो, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तब भी पैसा कमा जाओगे, आप नॉन टैलेंटेड हो तब भी पैसा कमा जाओगे, अच्छे प्रेजेंटर हो तो भी, नहीं हो तो भी, अच्छे कम्युनिकेटर हो तब भी पैसा कमा जाओगे, और नहीं कम्युनिकेशन करने आती अच्छी, उस कंडीशन में भी पैसा कमा जाते हो। अगर आप अपने आप को अनलकी मानते हो तब भी पैसा कमा जाओगे, लकी मानते हो तब भी कमा जाओगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने फोर्सेस में जरा सी भी कोशिश की ना मेरे दोस्त, तो पैसा आप बहुत तगड़ा कमाने वाले हो, राइट? कैसे, उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। माय डियर फ्रेंड, आज मैं बताऊं कि दुनिया में पैसे से पैसे कमाने के लिए करोड़ों तरीके। आप मुझे 2 करोड़ रुपए दो, मैं कुछ दिन के बाद उसको 4 करोड़ बना करके आपको लौटा सकता हूं, राइट? मतलब पैसे से पैसा कमाना बहुत ईजी है, लेकिन बिना पैसा लगाए पैसा कमाने के लिए सिर्फ एक ही इंडस्ट्री, दैट इज द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एंड नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बोला जाता है। लेकिन आज लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट खरीदना बेचना ये सारी चीजें तामझाम में उनका बहुत बड़ा फेथ क्रैश हुआ है। तो मेरे दोस्त आज नेटवर्क मार्केटिंग और फोर्सेस में थोड़ा सा कंपैरिजन समझते हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती है जिसमें लोगों के साथ स्कैम हुए, लिस्ट में घोटाला हुआ, जिसमें लोगों के लॉसेस हुए, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम था। और जिस फोर्सेज को हम प्रमोट कर रहे हैं वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो अनमैनिपुलेटेड हो, जिसका MD CMD बॉस मालिक ना हो, वो होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, राइट? और ये आया कहां से यार? इसको एक रशियन सॉफ्टवेयर डिजाइनर ने डिजाइन किया जिनका नाम था मिस्टर लॉडो। और लॉडो को मोर देन 13 ईयर का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट में, वो सीनियर डेवलपर का वर्क कर रहे थे। आप सोच के देखो यार, है ना, आप सोच के देखो कि ऐसे शख्सियत इस सिस्टम को डिजाइन किए हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में 13 साल एज ए सीनियर डेवलपर वर्क किया है। उन्होंने बड़े बड़े सिस्टम के लिए प्रोग्रामिंग किया, बड़े बड़े MNCs के लिए डेटा प्रोग्राम किया। तो सोच के देखो ना, जब इंसान आपके लिए कोई डेटा बना रहा है, कोई सिस्टम बना रहा है, वो कितना जबरदस्त होगा, राइट? तो मिस्टर लॉडो ने सिस्टम को बनाया और बनाने के बाद उन्होंने क्या किया,
इन्होंने ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड कर दिया। मतलब कि आज से 2 साल पहले 31 जनवरी 2020 को जब इन्होंने सिस्टम को डिजाइन करके ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड किया, उसके 1 सेकंड पहले तक इनके हाथ में कमांड थी, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन आज मिस्टर लॉडो के हाथ में कोई कमांड नहीं है। अगर वो चाहें कि सिस्टम में कोई चेंजेस कर दें तो आज इनके बस की बात नहीं है भाई साहब, राइट। तो ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है पूरी तरीके से। आप यहां पर अपने लाइफ को, अपने ड्रीम्स को, अपनी पूरी पूरी है ना जनरेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सो मेरे दोस्त यहां पर समझते हैं कि फोर्सेड डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और यहां पर ये कोई मानव के कंट्रोल में नहीं है। यहां पर कोई पॉलिसी बदली नहीं जा सकती। यहां पर 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। आप अपना वॉलेट में P2P ट्रेडिंग है ना, P2P ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। विद इन सेकंड आपको पे आउट्स मिलते हैं। और सारा काम होता कहां पे है? एक प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन, जो कि बेस्ड है डिसेंट्रलाइजेशन पे। सो मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन क्या होता है? मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि करोड़ों कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक बार उस पर कोई डेटा डाल दिया गया तो उसको ना तो हैक किया जा सकता है, ना तो चेंज किया जा सकता है, ना तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, ना तो क्रैश किया जा सकता है, ना तो स्टॉप किया जा सकता है। अगर आज ना इंडियन गवर्नमेंट चाह भी ले तो इसको रोक नहीं सकती है मेरे दोस्त। पर्टिकुलर लोकेशन पर वो बैन कर सकती है, लेकिन ये सोचो कि खत्म कर दे तो ये किसी के बस की बात नहीं। इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि दुनिया से या इंटरनेट चला जाए या शिव जी की तीसरी आंख खुल जाए और महाप्रलय आ जाए। तो इस दोनों में से अगर कोई कंडीशन बनती है तो मुझे भी बता देना जी, है ना। तो दुनिया से इंटरनेट खत्म होने वाला है नहीं एक्चुअली, जहां तक मुझे पता है। जब तक दुनिया रहेगी इंटरनेट चलता रहेगा। और शिव जी की आंख तो अभी बंद ही रहने दो, हमें अभी शिव जी को आराम करने देते हो, तो महाप्रलय अभी नहीं आने वाला। तो मतलब ये कह सकते हो आप कि ये सिस्टम ना लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है, लाइफ टाइम चलने वाला है। और फोर्सेस भगने भगाने वाली कंपनी, लुटने लुटाने वाली कंपनी नहीं है। एक्चुअली इट्स अ प्रॉपर सिस्टम। ओके मेरे दोस्त, थोड़ा सा और समझते हैं कि फोर्सेज आज बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं BUSD, यानी बाइनेंस US डॉलर। तो ये भी क्रिप्टो करेंसी है जिसका इनोवेशन किया है बाइनेंस ने। और मैं आपको बताऊं, BUSD की कीमत इक्वल टू USD यानी डॉलर की इक्वल होती है, राइट। तो आप इस पर अपना आदान प्रदान कर सकते हो। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास में कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट हो गया। एंड अगर आप आईफोन यूजर हो तो आपके पास आपके लिए टोकन पॉकेट होता है और मेटामास्क होता है। ये सारी चीजों को लेकर के अपने बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। और थोड़ा सा यहाँ पर इसके मार्केटिंग प्लान को समझते हैं मेरे दोस्त। बहुत इजी वे में समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। जैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, राइट। तो यहां पर अगर आपने इस बिजनेस को मिनिमम मिनिमम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब नाम के लिए स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो $10 से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और प्लस आपके पास में 2.5 भी आपके पास में गैस फीसेस होनी चाहिए। मतलब करीब करीब अगर देखा जाए तो $12 से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप स्टार्ट करते हो तो आपका $5 गया X3 में, $5 गया X4 में। अच्छा, ये X3 X4 क्या आती है? हमारे प्रोग्राम्स एंड प्लान्स होते हैं जिसमें आपके $5 का डिवाइडेशन हो जाता है और ये बाय डिफॉल्ट ये दोनों प्लान एक्टिवेट हो जाते हैं। मेरे दोस्त, X3 के थोड़ा सा पैटर्न को समझते हैं। 100% वर्किंग प्लान होता है और यहाँ पर 3 सर्कल होते हैं। और 3 सर्कल वर्क कैसे करते हैं? यहाँ पर जैसे ही आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो उसका 100% आपको मिल जाता है। किसी और को ज्वाइन कराते हो, फिर दूसरे बंदे को, उसका भी 100% आपको मिल जाता है। लेकिन तीसरा बंदा जो आता है वो कहाँ चला जाता है? वो आपकी अपलाइन को चला जाता है। मतलब आप भी खुश और आपके ऊपर वाला भी खुश। तो ऐसे ही ये स्लॉट ना रिसाइकिल हो जाता है। चौथा बंदा आपको आया, पांचवा बंदा आपको आया और छठा जो स्लॉट होता है वो चला जाता है अपलाइन को, है ना। वैसे ही ये पैटर्न हमेशा बार बार चलता रहेगा। यानी पहला दूसरा आपको, तीसरा अपलाइन को, चौथा पांचवा आपको, छठा अपलाइन को, सातवां आठवां आपको, नौवां अपलाइन को। मतलब आप भी खुश, ऊपर वाला भी खुश। और जब ऊपर वाला खुश रहेगा तो हमेशा कृपा बरसती रहेगी, राइट। तो हम एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं मेरे दोस्त। और आपका X3 पैटर्न ऐसे ही वर्क करता है, वो 100% वर्किंग होता है। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं X4 के बारे में। X4 ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग 2 लेवल अपलाइन का बेनिफिट देता है। जी हाँ दोस्तों, सॉरी, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग 1 लेवल अपलाइन का बेनिफिट देता है। इसमें 6 सर्कल होते हैं। यानी जैसे इस बिजनेस को आप स्टार्ट करते हो, अगर मान लो $5 से आपने स्टार्ट किया और यहाँ पर पहला बंदा है, ये चला गया अपलाइन को। दूसरा आया, ये भी चला गया अपलाइन को। तीसरा आया, ये आपको चला गया, इसका मतलब 100% वैल्यू आपको मिल गई। चौथा आया, ये आपको चला गया। पांचवा आया, ये भी आपको चला गया। जैसे ही छठा बंदा आता है, ये कहां जाता है? अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, राइट। ये कहीं भी जा सकता है, अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में
कहीं भी जा सकता। मतलब काम किया आपने और आपके काम से आपके अपलाइन भी ग्रो करेंगे, आपके डाउनलाइन भी ग्रो करेंगे और आपका क्रॉस लाइन भी ग्रो करेगा, राइट। और सोचो ना, जब आपकी पूरी कम्युनिटी, पूरा सराउंडिंग ग्रो करेगा तो कितना अच्छा रहेगा। तो लोग मोटिवेट होंगे जब वो काम करेंगे। यानी आपके काम से अगर अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन को बेनिफिट हुआ, तो अगर अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन काम करेगी तो आपको भी बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि आप भी किसी ना किसी के अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन हो। और वैसे ही स्लॉट रिसाइकल हो जाता है और सेम पैटर्न बार बार रिपीट होती है। यानी पहला दूसरा अपलाइन को, तीसरा चौथा पांचवा आपको, छठा रिसाइकल होकर के अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और वैसे ही ये स्पिल ओवर होता रहेगा बार बार, है ना। सो मेरे दोस्त, यहां पर थोड़ा सा हम दोनों को समझते हैं, दोनों के पैटर्न को, X3 X4 कैसे वर्क करता है। क्योंकि X3 जो है 100% वर्किंग प्लान है और आपका X4 वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग एक लेवल अपलाइन का बेनिफिट है। दोनों को मर्ज करके अगर देखें तो अगर कोई पहला बंदा हमारे साथ में X3 X4 को स्टार्ट करता है, मैं दोनों को कोलैबोरेट करके बताऊंगा, तो पहले X3 का आपको मिल गया लेकिन X4 का पहला अपलाइन को चला गया, X3 का दूसरा आपको मिल गया लेकिन X4 का दूसरा आपकी अपलाइन को चला गया, X3 का, है ना, तीसरा आपके अपलाइन को चला गया लेकिन X4 का तीसरा आपको मिलता है, और चौथा X3 में भी आपको मिलेगा, पांच आपको X4 में भी आपको मिलेगा, एंड पांचवा आपको X3 में भी मिलेगा और आपको X4 में मिलेगा। लेकिन छठा जो होता है X3 में आपके अपलाइन को चला जाता है और X4 में अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में बंट जाता है। मेरे दोस्त, अगर समझें कि अगर हमने 6 बंदों को ज्वाइन कराई X3 और X4 में, तो X3 में आपको पहला दूसरा चौथा और पांचवा आपको मिल जाता है और तीसरा और छठा आपके अपलाइन को चला जाता है। वैसे ही X4 में अगर 6 बंदों को हम ज्वाइन कराते हैं, पहला दूसरा और छठा अपलाइन को चला गया और तीसरा चौथा पांचवा की 100% वैल्यू आपके अकाउंट में चली जाती है। ओके, आई थिंक ऑल क्लियर। सो मेरे दोस्त, यहां पर थोड़ा सा पैटर्न समझते हैं। X3 में होते हैं 12 सर्कल और 12 स्लॉट्स होते हैं और X4 में भी 12 स्लॉट होते हैं। स्लॉट की वैल्यूज कैसे होती है? $5, $10, $20, $80, $160, ऐसे करते करते लास्ट स्लॉट की 12वें स्लॉट की वैल्यू है 9,900 और वैसे सेम इक्वल होता है X4 भी। और मेरे दोस्त, यहां पर आता है ट्रिपल X यानी X। इसकी शुरुआत होती है $8 से। इनके पैटर्न कैसे होते हैं? सेम ऐसे ही होते हैं। इनमें 12 सर्कल होते हैं, 12 स्लॉट्स होते हैं। पहला 8, 15, 29, 57 और करते करते लास्ट वाला 96 होता है। और वैसे ही आपका आ जाता है X गोल्ड यानी जो सुपर प्लान है। इसमें आपके 30 सर्कल्स होते हैं। मेरे दोस्त, ये वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग 3 लेवल अपलाइन का बेनिफिट देता है। यानी एक सेकंड, एक चीज मिस हो गई। ट्रिपल X आपको क्या देता है? वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग 2 लेवल अपलाइन का बेनिफिट देता है और X गोल्ड आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग 3 लेवल अपलाइन का बेनिफिट देता है, राइट। तो सेम पैटर्न पर ये भी वर्क करता है और इसमें 15 सर्कल्स होते हैं, 10, 20, 30, 50 और लास्ट वाला होता है 9,870, राइट। तो ऐसे ही स्लॉट को लेकर के आप स्टार्ट कर सकते। मेरे दोस्त, काम स्टार्ट करने का बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका क्या है? आपके पास में बहुत पैसे नहीं है, तब इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। यानी आप ना X3 में 4 स्लॉट लेकर के, X4 में 4 स्लॉट लेकर के अगर आप स्टार्ट करते हो, दैट विल बी गुड फॉर यू। इसमें वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों आईडी आपकी एक्टिवेट हो जाती है। यानी पहला 5, 10, 20, $40 यानी X3 के हो गए 75 और X4 के भी हो गए 75 और साथ में $10 की आपकी गैस फीस हो गई। सबको मिला के हो जाते हैं ये $160। अगर इंडियन रुपीज में इनकी वैल्यूएशन देखे तो हो जाता 12,800 रुपए, करीब करीब 13,000 रुपए में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता। मेरे दोस्त, आज मैं बताऊं ना, 13,000 रुपए बहुत छोटी सी चीज होती है। मतलब मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। किसी भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 12-13 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी होती है। मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछूं ना, दुनिया का सबसे छोटा धंधा क्या है? आपके हिसाब से क्या हो सकता है? चाय का? मेरे दोस्त, मैं आपसे पूछूं कि अगर चाय का भी आप ठेला लगाते हो ना, स्टॉल लगाते हो, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट जानी है? कम से कम 50,000। उसके बाद आप ना स्टॉल लगाने के बाद 50,000 इन्वेस्ट करने के बाद सुबह ना 4-5 बजे आपको जगना पड़ेगा, क्योंकि नहा धोकर के शॉप पर जाना है, दुकान की सफाई करनी है, क्योंकि भैया 6 बजे से ना आपके कस्टमर आएंगे और बोलेंगे, ओ रामू चाय बनाना भाई, ये अबे तबे, ये चाय देना, कटिंग दे, ये सब अबे तबे ऐसी तैसी कराने के बाद आपको पूरे दिन के मिलते कितने? 500-600 रुपए। मेरे दोस्त, जो धंधा आपको 500-600 रुपए देता है, उसके लिए 50-50 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है और 16-17 घंटे की पूरी मेहनत लगती है। सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक वो इंसान ना अपना सारी चीजें करता रहेगा। तो कितना पैसा लगाता है? 50,000 और पूरे 16-17 घंटे, है ना। मतलब महीने का 10, 12, 15 हजार। मेरे दोस्त, आप
मुझे बताओ कि जो बिजनेस आपको पर डे का 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एक दिन का दे सकता, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? मेरे हिसाब से करोड़ों की, राइट? मेरे हिसाब से करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त मैं बताऊं कि आपको करोड़ों नहीं, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। ज्यादा है? चलो 50 लाख। नहीं? चलो ठीक है 20 लाख, 10 लाख। नहीं हो सकता? 1 लाख कर सकते हो? 50,000 कर सकते हो? नहीं मेरे दोस्त, 50,000 भी नहीं करना। मैं बोलता हूं कि 10 या 20 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ में इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि यू आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ए बिजनेस। जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो ना, तो टेक माई वर्ड्स, बिजनेस लाइक ए बिजनेस मैन। अगर बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस मैन की तरह से करो यार। बाकी अगर जुड़ना है, नाम के लिए आईडी चाहिए, तो 1200 वाला भी आपके लिए स्वागत है। तो ये सारी चीजें होती हैं मेरे दोस्त। और अगर आप थोड़ा सा और बड़ा प्रॉफिट लेना चाहते हो, यक्स 3 और यक्स 4 के भी पैटर्न है ना, तो और इसमें भी और भी तरीके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अलग अलग पैटर्न है यहाँ पर, आप अपने हिसाब से इसको लेकर के स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहो तो 525 बीएसडी या फिर 750 बीएसडी से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट? मतलब आप 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 35,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस एक लाइन बोलूंगा, जितना शहद डालोगे उतनी मिठास बढ़ती जाएगी। जितने बड़े स्लॉट से आप स्टार्ट करोगे, उतना बड़ा ये बिजनेस होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप बड़े स्लॉट से स्टार्ट करते हो, तो आपको मैक्सिमम स्लॉट्स मिलते हैं। अच्छा भैया, स्लॉट क्या चीज होती है यार? स्लॉट को आप समझ सकते हो जैसे शॉप्स होती है मार्केट में। अगर आपके पास में एक शॉप है तो लिमिटेड कस्टमर है, 10 दुकानें हैं 10 गुना कस्टमर है, 100 दुकानें हैं तो 100 गुना कस्टमर है। जितने ज्यादा दुकानें उतने ज्यादा कस्टमर। वैसे ही स्लॉट जो होते हैं एक शॉप की तरह होते हैं। जितने ज्यादा स्लॉट्स होंगे उतनी ज्यादा इनकम, यानी आपके वर्किंग नॉन वर्किंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, डाउन लाइन क्रॉस लाइन अपलाइन के चांसेस बढ़ जाएंगे, साथ में वर्किंग नॉन वर्किंग तो बढ़ेगा ही, साथ में एक्टिव और पैसिव इनकम के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट? सो मेरे दोस्त, इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, तो आपको कोशिश करें कि जब भी आप स्टार्ट करते हो तो बड़े स्लॉट के साथ में स्टार्ट करो। बड़े स्लॉट में जिंदगी में रोना गाना तकलीफ लेना सेक्रीफाइस करना इन्वेस्ट करना एक ही बार, उसके बाद सिर्फ पैसे कमाने हैं, सिर्फ लक्ष्मी दर्शन करने हैं, राइट? सो मेरे दोस्त, ये सारे पैटर्न्स होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप देख लेना। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। जितने बड़े से स्टार्ट करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? तो आप यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आपने सिर्फ 12,000 रुपए से स्टार्ट किया तो बेनिफिट क्या मिलता है? जैसे आपके साथ में कोई पार्टनर आता है तो पहले से 6,000, मतलब आपको क्या, मैं थोड़ा सा मोटे मोटे में समझाता हूँ कि जैसे आपने जितने से स्टार्ट किया उतने से अगर किसी इक्वल को आप स्टार्ट कराते हो, तो पहली दूसरी तीसरी ज्वाइनिंग का 50% और चौथी और पांचवी का 100%। पहली दूसरी तीसरी का 50%, चौथी और पांचवी का 100%। जैसे अगर आपने 12,000 से स्टार्ट किया तो पहले बंदे को ज्वाइन कराओगे तो 6,000, दूसरे बंदे को ज्वाइन कराओगे 6,000, तीसरे को ज्वाइन कराओगे 6,000, चौथे और पांचवे से 12,000 टोटल आपको मिल जाते हैं। अच्छा, आपका क्वेश्चन होगा, सर हमने तो लगवाए थे 12,000, हमको मिला 6,000, और 6,000 कहाँ गए? तो मेरे दोस्त, उसका भी मैं आंसर दे देता हूं। वो एक भी रुपया मिस्टर लोडो को नहीं गया। वो सारा का पैसा आपके नेटवर्क में बढ़ गया, आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, अगर आपके मेहनत का पैसा आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो आप भी तो किसी ना किसी का अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन है। तो डेफिनेटली जब वो लोग वर्क करेंगे तो आपको भी नॉन वर्किंग इनकम आनी है, राइट? तो यहां पर आप कर सकते हो। और आप यहां पर देख सकते हो कि टोटल यहां पर जो आपकी इनकम हो जाती है, सिर्फ अगर 12,000 से सिर्फ 5 लोगों को ज्वाइन कराते हो तो करीब करीब यहां से आप 42,000 रुपए का है ना, यहां से इनकम कर सकते हो, जो कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई थी 60,000। मेरे दोस्त, 60,000 लगा लगा करके अगर 42,000 रुपए कमाने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली बहुत प्यारा सिस्टम है। जबकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का करीब 4 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? 4 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्ट बेस में 1 लाख रुपया कमाने के लिए 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट देनी पड़ती है। टेक माई वर्ड्स, 1 लाख रुपए महीने बनाने के लिए 10 लाख रुपए का टर्नओवर देना पड़ता, तब जाकर के मुश्किल से 1 लाख आते, वो भी कंडीशन के साथ में, पीबीबीबी लेग बाइनरी मेंटेन करने के बाद। लेकिन ये सिस्टम आपको 60,000 की इन्वेस्टमेंट पर 42,000 रुपए दे देता, साथ में उन 5 लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देता है, राइट? मतलब अगर आपने, है ना, वहां पर क्या था, 1 लाख कमाने के लिए 10 लाख रुपए लगवा दिए। अगर आपने फोर्सेज में 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कराई तो करीब करीब 7 से 8 लाख रुपए कमा सकते हो। आप अपने आप से पूछो यार, सेम मेहनत में 7 लाख 8 लाख कमाना सही है, या फिर 1 लाख रुपए के लिए फाइट करना सही है? डिसीजन आपके हैं, फैसले आपके हैं। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपके माइंड में, राइट? तो क्वेश्चन को समझना बनता है। वाई शुड आई ज्वाइन फोर्सेस? मेरे दोस्त, फोर्सेज क्यों ज्वाइन करना चाहिए? मैं आपको बतेरे रीजन दे चुका हूं, बहुत सारे रीजन दिया। क्योंकि ये
बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, क्रिप्टो करेंसीज पर बेस्ड है और समय की रफ्तार के साथ चलने वाला बिजनेस है जो कि लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, ब्लॉकचेन बेस्ड है, तो कभी भी बंद नहीं होगा। और आज लोग यहां से मैं बताऊं 11,000 से ज्यादा करोड़पति और 10 लाख से ज्यादा लखपति बन चुके हैं। और आप मुझे बताओ, अगर 11,000 लोग करोड़पति बन सकते हैं तो भैया हम और आप क्यों नहीं बन सकते हैं? If they can, so definitely we can. If they can, so definitely we can. अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। Is forces is legal? ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे दोस्त। ब्लॉकचेन को आज मिस्टर नरेंद्र मोदी प्रमोट करते हैं एंड आज क्रिप्टो करेंसीज को वैल्यूएशंस मिल चुकी है 30% टैक्सेस के साथ में। आज उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस आ चुके हैं, तो क्रिप्टो पूरी तरीके से लीगल हो चुका है। कंपनी विल बी रैन अवे, क्या भग जाएगी? जब कंपनी होगी तब ना भगेगी। और मिस्टर लॉडो लेकर के भागेगा क्या? जब हमारा एक एक रुपए, एक एक चवन्नी जब बढ़ जा रहा है तो भागेंगे क्या वो लेकर के? राइट तो भगने भगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाउ फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट दिस मच इनकम? मेरे दोस्त, इस वजह से इतने पैसे बढ़ जाते हैं कि यहां पर कोई एमडी सीएमडी बॉस मालिक नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है जिस पैसे को होल्ड करेगा। पूरा का पूरा पैसा आता है और पूरा का पूरा पैसा जाता है। राइट तो पूरा का पूरा पैसा बढ़ जाता है, इस वजह से लोग इतना बड़ा पैसा कमा लेते हैं। मतलब कि यहां पर क्या होता है कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फोर्स इज मनी रोटेशन? नो 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 नो, इट्स नॉट मनी रोटेशन, इट्स अ कॉन्सेप्ट बेस्ड सिस्टम। मार्केट में आपको दो तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। फिजिकल प्रोडक्ट, मार्केट में आप फिजिकल प्रोडक्ट पाते हो। 10,000 दोगे, 10,000 के बदले तेल चावल दाल चाय पत्ती साबुन सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट। लेकिन वो होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट। लेकिन फोर्साज आपको देता है डिजिटल प्रोडक्ट, जो कि जिनको हम स्लॉट्स बोलते हैं, जिसको हम प्लान बोलते हैं, X3 X4 ट्रिपल एक्स यक्स गोल्ड बोलते हैं, जो भी आप उसको बोल सकते हो। तो वो डिजिटल जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उससे आप बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हो। सो मेरे दोस्त, ये सारी चीजें हैं, डिसीजन आपके हैं, आपको कहाँ जाना है। और आपके सामने दो रास्ते दिख रहे होंगे, दिखते सेम हैं लेकिन फर्क दोनों में बहुत है मेरे दोस्त। आज हो सकता है आप फोर्सेज करेंगे, हो सकता है नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आज से 5 साल बाद आपके पास में ऐसा कोई प्लान है कि जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके? अगर प्लान नहीं है ना, तो मेरे दोस्त चुपचाप आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो। जिसके भी साथ में आपने इस सेशन को अटेंड किया है, जहां से भी लिंक मिली है, उस इंसान को कांटेक्ट करना। और डेफिनेटली वो इंसान, वो शख्सियत है जो आपकी जिंदगी को बदलने की हिम्मत रखता है। तो उससे एक बार पूछना, उससे विचार करना, वो इंसान आपको सारी चीजें बताने वाला है। राइट सो मेरे दोस्त, बहुत सारे लोगों को इस अपॉर्चुनिटी में स्कैम नजर आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी नजर में आ रही है। एक कोटेशन के साथ में सेशन को मैं एंड करूंगा मेरे दोस्त। पता है दुनिया में 95 और 5 का रेशियो चलता रहेगा हमेशा। 95% लोग 5% लोगों के लिए काम करेंगे, 5% लोगों के लिए काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जब दुनिया के 100% पीपल होते हैं ना, जब उनके पास में अपॉर्चुनिटीज आती है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसमें से 95% लोग उसको क्या समझते हैं? स्कैम समझते हैं, स्कैम। लेकिन वो 5% लोग उसको ग्रैब करते हैं, उस इंडस्ट्री को, जब वो नेगेटिव फेजेस से होकर गुजर रही होती है, जब स्ट्रगलिंग मोड से होकर गुजर रही होती है। और 5% लोग जब रेवोल्यूशन लाते हैं, तो वो 95% लोग उनके पीछे भाग भाग करके काम करते हैं। अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है आज, शायद ऊपर वाला खुदा अल्लाह भगवान आप पर बहुत बड़ा मेहरबान है, राइट। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो उसको ग्रैब करो। मैं चाहता हूं कि इमोशनली उसको डिसीजन मत लो, बी ए लॉजिकल पर्सन, सोचो समझो परखो, फिर डिसीजन लो, पूरा स्टडी कर लो, पूरा डेटा ले लो। लेकिन भैया रायचंद राय बिहारी से सजेशन मत लेना, क्योंकि रायचंद राय बिहारी ये बता सकता है 2 रुपए की चाय, है ना, और फ्री की राय कहां मिलती है, वो उसको पता है। लेकिन एक्चुअली मिलीनियर्स बिलीनियर्स कैसे बनना है, एक सिस्टम के साथ में कैसे बनना है, ये एक लीडर ही बना सकता है, बता सकता है, राइट। तो जस्ट गो फॉर ए गुड मेंटर एंड उससे पूछो, सजेशन लो, कैसे वो पैसा बना रहा है, वो आपको सही सजेशन देगा। तो रायचंद्र राय बिहारियों से दूर रहें आप, और अपने डिसीजन को सोच समझ करके जरूर ले। फोर्सेज डेफिनेटली आपकी जिंदगी बदलेगा मेरे दोस्त। 5 साल की जरूरत नहीं है, 3 to 5 मंथ्स के अंदर आपको रियलाइज हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। मैंने अपने तरफ से बताने की कोशिश करी है, और डेफिनेटली आई होप कि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और आई होप कि डेफिनेटली आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा, राइट। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और इतना टाइम तक इतना इतना पेशेंस बना करके मुझे सुनने के लिए। सो थैंक यू सो मच। लीडर्स स्टार्ट करें, बड़ा मजा आने वाला। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू।